नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मृत्यु के समय जैसे भाव रहते हैं वैसी गति होती है, तो क्या उस मनुष्य ने पहले जो पुण्य किए उसका उसे कोई पुण्य अर्जित नहीं होता? बिल्कुल होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान रखना, जो पहले से अपन बांधते हैं वो भी पुण्य काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्म की निर्जरा, पुण्य का संचय, संवर, ये जिंदगी भर का काम आता है। भाव बिगड़ जाए अंत में तो वो क्षणिक बिगड़ भी जाए, लेकिन जो जिंदगी भर के संस्कार होते वो कहीं नहीं जाते। इसके लिए एक उदाहरण ध्यान रखना। एक सेठ जी रोज सामायिक करते, मंदिर जाते, पूजन करते और पूजन करने के बाद आते, फिर आहार आदि करते, महाराजों को कराते। लेकिन वे एक दिन सामायिक में बैठ गए। उस समय पत्नी को नहीं पता था, वो घी डालती गई दीपक में कि बुझ ना जाए, और प्यास से तड़प तड़प के मर गए। तो क्या बन गए? कुएं के मेंढक। एक पर्याय उनकी बिगड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन उस मेंढक की पर्याय में जन्म लेने के बाद भी वहाँ लाखों करोड़ों मेंढक थे, लेकिन उसी मेंढक को कुएं से निकलने का भाव हुआ। वो भगवान का समोषण की विचार सुन करके इंसान तो घर में बैठे रहे और उसने मुख में पाँवकड़ी दबाई। पूर्ण जीवन का पुण्य देखिए, पूर्ण जीवन का तपस्या और उसका त्याग देखिए, तो वो भगवान के समोषण में जा रहा है। वो पहुंच भी नहीं पाया, मर गया, और वो भाव जल्दी उसको समाप्त होना था, इसलिए वो दूसरे स्वर्ग में जन्म लेकर के सीधे समोषण में देव बन करके पहुंच गया। तो ये किससे होगा? पूर्ण जीवन में जो उसने तपस्या की थी उन सब से उनको वो देव गति में जाना ही था उसके फल से। तो कुछ दिन में ही वह और पुनः देव गति में पहुंच गया। त्रियंच गति के उसने जल्दी कर्म काट करके और वहाँ पहुंच गया। इसलिए कोई का भी व्यक्ति का कर्म व्यर्थ नहीं जाता, धर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगले प्रश्न के रूप में यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न है, आजकल के स्वार्थी युग में इंसान अपने जीवन में रिश्तों के कई पड़ाव देखता है। अपनों से जलन और गैरों से लगाव देखता है, ऐसा क्यों होता है? गैरों से लगाव और अपनों से जलन या ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि अति परिचयात अवज्ञा जायते एक सूत्र है कि जहाँ पर जो नज़दीक रहता है, जिस चीज़ को हम बार बार देखते रहते हैं, उससे दिल भर जाता है। जैसे आप रोज रोज यदि वही मूंग की दाल और रोटी खाते रहो तो अघा जाते हैं, दिल भर जाता है, रोज रोज को वो कुछ बदल के लाओ। तो क्या होता है कि जो अपने परिचित होते हैं उनसे आदमी का दिल भर जाता है, और बाहर वाला जो होता है वह बड़ी तारीफ करता है, उससे प्रशंसा मिलती है, उससे अलग प्रकार का माहौल मिलता है, प्रेम मिलता है। और सामने वाला भी जो होता है वह भी सोचता भैया अपना मेहमान की तरह है, इसलिए वह भी उसके प्रति विशेष स्नेह रखता है और वह स्नेह उसको आकर्षित करता है। और जैसे चुंबक रखा हो तो लोहे कण अपने आप खिंचे आते हैं उस आकर्षण से, वैसे उनके साथ भी होता है। सो जो चीज़ हमें बार बार देखने को मिलती है उससे दिल भरता, जो कभी कभी मिलती है उसके प्रति आकर्षण तो होता है। इसके लिए एक उदाहरण आप ध्यान रखो, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो उस समय गांव में ना रोड था
ना कोई बस चलती थी, ना कोई मोटरसाइकिल आती थी। बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे। हम खुद ऊँट पे और घोड़े पे बैठ के पढ़ने के लिए जाते थे 4-4 किलोमीटर, या बैलगाड़ी पे बैठ के जाते थे। सो उस समय यदि मोटरसाइकिल आ जाती तो उसके पीछे भागते थे, आकर्षण होता था उसके प्रति। और यदि कार आ गई तो फिर तो कहने का घंटों वहीं बैठे रहते, देखते रहते थे। तो हेलीकॉप्टर जब आया सन 77 में, इंदिरा गांधी आई थी चुनाव प्रचार के लिए, तो 8 किलोमीटर साइकिल से पहुंचे वहां, और वो पंखा कैसा घूम रहा, का बोल रही इंदिरा गांधी इनसे मतलब नहीं, हमें तो हेलीकॉप्टर देखना है। तो जो चीज कम मिलती है, कम देखने में आती है, उनके प्रति आकर्षण होता है। इसलिए जो दूसरे होते, गैर होते, वो कभी कभी मिलते हैं, इसलिए उनके प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है। और वही यदि जिनसे आकर्षण में ज़्यादा मिलने लग जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार 1 दिन रहे, 2 दिन रहे तो अच्छा आकर्षण लगता, और वे महीना भर तुम्हारे घर में बैठे रहे तो लगेगा कब भाग जाए जी, कब चला जाए, कब चला, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए वो परिचितों से जलन इसलिए होती है, और उनकी तरक्की देख करके भी होती है, और उनकी तरक्की देखने में नहीं आती है, दूर रहते इसलिए भी उनसे जलन नहीं होती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।